अब तक आपने देखा कि हम गाड़ी लेके पहुंच चुके थे खेत में केला लोड करने के लिए। बहुत मुश्किल से गाड़ी यहाँ से फंस के निकली थी। फाइनली केला लोड होना स्टार्ट हो गया था। उसका प्रॉब्लम होगी, केला एक जगह कैंसिल हो गया, फिर हम दूसरे खेत में गए, वहाँ पे भी कैंसिल हो गया। बहुत ज़्यादा गाड़ी फंस गई, गाड़ी पूरी कैंसिल हो गई। क्या होगा अब उसके आगे आप कंटिन्यू देखो। यहाँ पे देखो केला लोड हो रहा है ना, अब इतनी लोड है, बट प्रॉब्लम होगी अब सामान करते हैं सारा क्लोज, यहाँ से निकलते हैं कांटे पे, बस इतनी लोड हुआ। प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे माल छोटा है, यहाँ से भी कैंसिल हो गया वापस से उसी खेत में। वहाँ पे आधा छोटा आधा बड़ा था ना, यहाँ पे जो बड़ा बड़ा था वो उन्होंने काट लिया। अब यहाँ पे भी छोटा, तो इस वजह से होगी कैंसिल। अब ये कांटा कराएंगे फिर से वहाँ जाएंगे, वहाँ से लोड करके फिर से कांटा। अंधेरा में यहीं खेतों में पड़ जाएगा, आज बहुत टाइम लगने वाला है। कत्ते रख दिए, सामान पैक हो गया। फट्टे पे धीरे धीरे रख लेते हैं अंदर आराम से, इसको स्क्रैच ना हो जाए। इधर बहुत सामान पैक हो गया, इधर कुछ और गत्ते गत्ते जो था पहले ही। अब सीधा कांटे में पता चलेगा कि इस खेत से कितना माल हमारी गाड़ी में आया, फिर कांटे से आवाज़ उसी खेत में जाना पड़ेगा। बहुत गाड़ी घूम रही है, बहुत तेल खा लेगी यार। चलो बिल्कुल टाइट रास्ता, यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। अब धीरे धीरे तो पत्तों के साथ रगड़ते हुए दोपहर के 2 बजे अगेन हम पहुँच गए कांटे पे। कहाँ लेबर वाले भाई बोलते कि 2 बजे लोड हो जाएगी। आप तो कह रहे थे 2 बजे लोड हो जाएगा, 2 बजे तो खाली गाड़ी कांटे में से। पीछे से कितना हुआ, 1.5 बता बस, लगभग 250-300 पेटी चल रहे हैं। फिर से पहली लोकेशन में यहाँ सबसे पहले गए थे, और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ और देखो पानी लगा हुआ, इनको ऑटोमेटिक लग रहा है, बस पाइपों में वो कनेक्शन करके पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पेड़ है वहाँ पे पाइपों में सुराख है, खुद ही अपने अपने टाइम से पानी लगता रहता है। उसी यहाँ पहुँच गए। यहाँ सुबह सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। अब बाहर निकलने के बाद यहाँ से कोई और गाड़ी 10 चक्कर लगी है, क्योंकि अभी लोड हो रही है। वो छोटी है, वो इसलिए अंदर पहुँच जाती है, हमारी फिर नहीं ना पहुँचती वहाँ। उसमें खुला केला लोड हो रहा है। वो 10 टहरी बनी 8 टहरी है जो खुला माल लोड कर रही है। यहाँ से काट के हमें गाँव से ले जानी है, वो रही रिवर्स और पीछे से। आवाज़ चेक करो यार टायरों की। चलो चलो चलो, पता नहीं क्या, कुछ दिनों से सिचुएशन अपनी बहुत ख़राब चल रही है यार। ये माल पिछला खाली गया था, आटा तो गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। यहाँ पहुँचे फिर ये दिक्कत, सीधी सीधी ले जाएंगे। बस चलिए गाड़ी। गुस्सा तब आता है जब हमारी बात नहीं सुनते यार। वो 8 टहरी है, उसकी लिफ्ट भी है, लिफ्ट से उठा के वो 6 टहरी बन जाती है। अब ये 12 और 6 में फ़र्क नहीं है क्या? हमारे पास सुनते नहीं, मैंने कहा नहीं आ सकती, यहाँ पे फंसेगी नहीं, बोल रहे ज़बरदस्ती इनके बोल रहे हैं, फिर मुश्किल ही है लोड होना। अब यहाँ पे आई, बैठ के अगले वाला टायर नहीं मिट्टी में, ये यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर रहा है। ट्राई करने लगे एक बार फिर से हम थोड़ा आगे की गाड़ी को प्रेशर से पीछे लाते हैं सर। चलो 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 चलो, बस इतना ही आएगा, पीछे बंदा आ गया ना। चलो चलो चलो, लिफ्ट उठा दी। चलो 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 चलो, निकालते हैं यहाँ से अब अंदर। यहाँ पर तो और थे 2 रात के 2 बजे मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है। अब ले जाते हैं ऐसे गाड़ी सीधा वो अंदर तक। बहुत ही ख़राब ट्रिप ये वाला भी, अभी तक मज़ा नहीं आ रहा। ये रे बाग केले की, काफ़ी गर्मी हो गया। अब यहाँ पे पंखा बन गया, गाड़ी घूम नहीं रही, हमें पूरे घुमानी है। एक पेड़ तोड़ना पड़ता तो जाके घूमेगी। चलो चलो चलो, चलो पेड़ टूट जाएगा, गाड़ी तो घूम जाएगी ना। एक पेड़ से कुछ नहीं होगा। ये पेड़ पूरा गिर गया, बहुत ज़्यादा टायर घिस रहे हैं यार। उस तरफ का पूरा घूम रहा है। चलो 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 चलो, आने तो पीछे निकालते हैं गाड़ी, वीडियो को रखते हैं थोड़ी देर कैमरा बंद। बहुत टाइम से
बाद यहाँ पे निकली फंस के, इधर ऊपर से केले के पेड़ के ऊपर से गुजारनी पड़ी। 3 बजे का टाइम हो गया है, सब करते करते खोलते फट्टे निकालते हैं, डाला खोलते सब कुछ करते हैं। महसूस करते तो लोड़ा ही, बाकी सारा ये माल उतरेगा अभी। मैंने फट्टे उतार दिए जल्दी से, दिखा दिए वहाँ साइड में। गर्मी बहुत ज़्यादा ही आगे, केले के पेड़, माल तो बहुत है अंदर। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या सिस्टम है। तो माल तो बहुत है, सामने वाले पार्टी को पसंद नहीं आया। ये सारे पेड़ भरे हुए केले से। अब देखते हैं, अब जो मोटा माल था जिसकी वजह से हम पे गाड़ी कैंसिल हुई थी, वो जो आया ना अभी लिफ्ट और दूसरी गाड़ी पे हम पे, वो सारा उसमें चला गया माल। यहाँ पे पीछे अच्छा माल जो बचा है वो अभी यहाँ पे लोड होगा। बस अंधेरा पड़ने तक लोड हो जाए, कोई टेंशन नहीं, बस लोड हो जाए अच्छे से, गाड़ी हमारी कंडा करा के एक बार फ्री हो जाए। कुछ इतना हो गया अभी, और कुछ इतनी हाइट त्रिपाल के बाद तो मस्त लगेगा। 1.5 बत्ता 1 बत्ता ही रह गया ऑलमोस्ट। मौसम भी अब ठंडा हो गया पूरा, इतने गत्ते बचे बस। उधर से ऐसे आ रही हूँ सीधा अंदर। अब सोच रहे हैं हम भी साथ साथ तिरपाल भी बिछा दें ऊपर। कह रहे वो माल लोड होता था तो अब डाल दो तिरपाल, यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे डाल रहे हैं, सूर्यास्त पे छोड़ दे तो हो जाएगा। मैं कांटा करके निकलते हैं ना, ऑलमोस्ट अंधेरा पे पड़ जाएगा। एक डाल दिया हमें, ऐसा खींचेंगे कि श्रीनगर तक ढीला नहीं होना चाहिए। वो तो वैसे ही ढीला नहीं होता, मस्त रास्ता है मेरा। दोनों तिरपाल बिछा दिया, हवा आने से पहले सोचें ऐसा कर दें वहाँ तक, पीछे पे कम ही रहेगा। पीछे से फोल्ड करें वापस से, ताकि वो माल लोड होता है। हाथों की ऐसी की तैसी होगी, बहुत जान लगा के, क्योंकि बाकी हम आपको पता है सूखे में चल रहे तो नॉर्मल रास्ता ही था। यहाँ पे कच्चा माल है, ऊपर हाइट भी है ना, पूरी जान लगा के अब रास्ता टाइट कर रहे हैं। 2 में हो गया, धीरे धीरे सभी कुंडों में डालते हैं। देखने में कुछ हाइट नहीं लग रही, वहाँ पे गांठ मार दी ताकि पीछे लोड हो जाए। तरपाला वहाँ से ऊंचा हो रहा है ना, आराम से फिर करेंगे ठहर। कंटिन्यू काम चल रहा है, फट्टे लगाने की बारी आ गई। एक एक करके फट्टा दे रहे हैं, एक दे दिया, वहाँ तक हाइट पहुँच गई, 2 3 4 ऐसे सारे पट्टे ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा ही रह गया, ये वाला शेड भी उतार दिया, मशीन बंद कर दी। अभी लंगूर आ रहे थे, वो आ गए, थोड़ी पेटी बची है, बस ये करें फुल मारे रास्ता तिरपाल ऑलमोस्ट होगी। बस 5 डब्बे रह गए यहाँ पे, ये भी चला गया ऊपर। शाम के तकरीबन 6 बज के, और अपना काम ऑलमोस्ट हो ही गया। बट मुझे समझ नहीं है उस गाड़ी को इतना टाइम क्यों लगा यार। वो तो आधी गाड़ी हो चुकी थी, हम इधर आए, खुला किला था, उसको तो बहुत जल्दी होना चाहिए था। चलो जो भी है, साथ साथ ही निकल जाएंगे। फाइनली पत्तियों पर बिछा रहे हैं पूरा, फिर पन्नी तरपाले हमें दोनों बिछाने, दोनों तरपाले मारे, क्योंकि आधे रास्ते में बारिश चल जाती है, फिर से हमें मारना पड़ता है। तो उससे अच्छा हम अभी मार रहे तो बढ़िया रहेगा सब। वो गाड़ी यहाँ से निकल गई धीरे धीरे, और हम भी निकलेंगे, बट उससे पहले ये काम लास्ट डाला हम क्रॉस मार रहे हैं। सारा काम 2 पत्तियाँ लटकानी है, डाला बंद करना है, फिर गाड़ी ध्यान से यहाँ से निकालनी है सर कांटे पे। बस कांटे तक टेंशन है, उसके आगे हमारी जिम्मेवारी पूरी। वक्त है एक बार ओवरऑल पूरी लुक देखने का। कुछ यहाँ से अभी ये लग रही है लोकल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हमारी भी स्टार्ट होगी। कुछ यूँ दीवार के साथ पीछे भी हम दिखा देते हैं कि हमने कितना तरपाला मारा है, कितना सामने रखा है। एक सेकंड चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। पीछे से कुछ यूँ 2 केले की पत्ती आ गई, आगे केले आ गए, डाला सामने, फट्टे सारे कवर। चलो भाई मोड़ पे पहुंच गए, घुमाते हैं यहाँ से गाड़ी धीरे धीरे आगे पीछे कर करके। एक ये मोड़, एक वो मोड़, 2 खतरनाक हैं बस। उससे पहले गाड़ी हमें काफ़ी बार रिवर्स करनी पड़ेगी और उसको जगह बनानी पड़ेगी। इतनी आसानी से भाई, चलो चलो चलो, जाने दो। वहाँ पे भी गहरा खड्डा है ना, यहाँ पे भी खड्डा फिक्स, गाड़ी जाती है पूरी। आने दो, चलो 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 चलो, काट लो, यस, रखो इधर थोड़ी, इधर कंडक्टर साइड। एक बार और रिवर्स कर लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी ना। चलो 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 चलो, हाँ इधर बिल्कुल साइड में रखेंगे ना, हो जाएगा। यहाँ तक ही बनना, उसके आगे ठीक है। मौसम एकदम प्यारा हो गया, हाथ पाँव कपड़े पूरे गंदे। चलो चलो चलो, आएगा, काटो, चलो चलो, रखो थोड़ी इधर, रखो कनेक्टर साइड, कनेक्टर साइड काटो, कनेक्टर साइड काटो।
चलो यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गया, वो वाला मोड़ रह गया। चलो 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 चलो, बस व्हील का वो परांदे रह गए, वो भी हम डालेंगे जल्दी। चलो एक ही मोड़ रह गया ये। चलो 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 चलो, यस, इसी बात में खुशी हुई हमें। अब हम निकलेंगे कश्मीर के लिए, उससे पहले कहेंगे कांटा। यहाँ पे कोई भाई बोलते 2 बजे, कौन बोल रहा था? चलो मजाक को साइड, वो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलो वो मसला ही हो गया। वो मसला हो गया इसकी वजह अगर वो ना होता तो बारिश भी नहीं आई, 2 बजे तक गाड़ी आराम से निकलती। चक्कर पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि जब केला लोड होने गाड़ी डैमेज से ट्रांसपोर्ट से निकलती है, हमारा टाइम तभी से स्टार्ट हो जाता है, राइट? तभी से टाइम स्टार्ट हो जाता है हमें। जम्मू के लिए वही टाइम है, श्रीनगर कश्मीर के लिए भी वही टाइम है। तो बस देखते हैं हम क्या सीन है। और सूर्यास्त हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना। बस थोड़े टाइम में हमारा मंदिर ऑन हो जाएगा। बस कांटे में हाथ पैर धो के शीशे साफ करके आराम से चल पड़ेंगे। जय श्री महाकाल। उज्जैन गए हो कभी? हो गया है मेरा सपना है उज्जैन के 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खाली की, जा नहीं पाई, तो हम भी जाएंगे। चक्का लिफ्ट वाला टायर भाई ने उठाया हुआ है, कांटा करा के फ्री होगी। हम पहुंच गए यहाँ पे, भाई उतर रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी इधर ही लोड हो रही है। प्यार से मौसम के साथ गाड़ियाँ साइड कराते हैं, लाते हैं कांटे में, भाई को उनके पैसे दे देते हैं। उन्होंने साथ होकर रास्ता लगाया ना, लो जी मेहनत की कमाई, इसी के पीछे सारी दुनिया पागल है। अब गाड़ी यूँ इधर, इसको यूँ कांटे पे, आगे गाड़ी वहाँ से अब सीधा रिवर्स सीधा कांटे में कराएंगे। ओके डन। लेट हो गए इस बार, कोई चक्कर नहीं, टाइम कर लेंगे हम कवर। टाइम पे हो गई गाड़ी बराबर। हाँ अंधेरा पड़ने, वही मैंने कहा था अंधेरा पड़ ही जाएगा, मैं सारा कुछ करते करते अंधेरा पड़ ही है। बांस भी खुल के तो वो भी बांध दिए। ओके बाय बाय, अगले चक्कर मिलेंगे। आप करो पीछे, हम भी गाड़ी घुमाते हैं। उसको आगे कहीं रुकेंगे, पे चाय वाली दुकान नहीं है ना, आगे चाय चाय, शीशे साफ, सारे काम साफ। फाइनली घुमाते हैं यहाँ से गाड़ी, चलते हैं अब आगे। यहाँ पे बेल्टी वगैरह भी ले ली, चलो निकल पड़े यहाँ से हम। थोड़ी बहुत ही लाइट भी पार्किंग ऑन, मंदिर भी ऑन। और राधे राधे जरूर लिख लेना, आपने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा लिखा था और ऑलमोस्ट मैंने सबको रिप्लाई दिया, बट सबको नहीं दे पाया, ऑलमोस्ट मैंने दे दिया था। तो इस वीडियो में भी राधे राधे जरूर लिख देना। चलो अभी केले के खेत को करते हैं बाय बाय, यहाँ से निकलते हैं अब सीधा आगे। नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे हम शीशे साफ करेंगे। बाहर पड़ गया पूरा अंधेरा, सभी गाड़ी पे लाइट ऑन, और हम पहुँच गए बुरहानपुर से कर रहे हैं अभी क्रॉस। पूरे 8 बजे का टाइम, और फाइनली यहाँ पे हमें चाय की टपरी मिल की, ब्रेक लगा दी। सबसे पहले मैं शीशे साफ कर लेता हूँ, टायर वगैरह चेक कर लेते, सारी चीज़ें फाइनल करके ना फिर से यहाँ से चाय पी के निकलेंगे। सिंगर रास्ता घाट हमारा थोड़े रह गया, बस 5 किलोमीटर रह गया। फिर आगे 4 लाइन में गुजराती ढाबे में रुकेंगे, वहाँ से रोटी लेंगे, क्योंकि अपने पास दाल बची हुई है, चावल थोड़े बचे हुए हैं, तो हो जाएगा काम अपना। और एक चीज़ अभी मैं क्रॉस करते करते बताता हूँ, ये देखो अभी अपने साथ चल रही है टोटल 37 गाड़ियाँ गिनी है मैंने, लेकिन 40 गाड़ी के आसपास मान के चलो। एक और क्रॉस कर दी, एक और क्रॉस कर दी, और आगे पूरी लाइन और पीछे भी लाइन। चलो भाई, और 40 की 40 गाड़ियों में केला लोड है, पूरी 40 एक साथ लाइन पे चल रही है। इतनी प्यारी लग रही है ना। आगे कोई ऐसी लोकेशन आए कि रोड मुझे दूर दूर तक दिख रही हो, तो वहाँ से पूरी लाइन देखेगी, मज़ा आएगा। और दिन में वीडियो बनाने का मज़ा आता अगर ऐसी सिचुएशन होती तो। और 40 मिनट से 30, 32, 35 गाड़ियाँ मेरे हिसाब से सिर्फ कैंटर ही चल रहे हैं, और ये ट्रक का है इन्होंने पूरा काम, क्योंकि आज थोड़े आगे पीछे चल रहे होते ईजी हो जाता, बट सभी पास में चल रहे हैं इकट्ठे, तो गाड़ियाँ वटे करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। नाइट के टाइम हल्का हल्का मौसम ठंडा हो गया, नाइट के 9:30 बजे का वक्त, और घाट क्रॉस करके हम पहुंच गए यहाँ पे 4 लाइन में गुजराती ढाबे में। यहाँ से जा रहे शर्मा ना रहने दो, चलो ले आओ एक पैकेट ले आओ। फिर शर्मा को वही बोल रहे हैं कि लस्सी पी के नींद आती है ना, बोल रहे हैं तो लस्सी पीछे जहाज सो जा आगे खलघाट तक, वहाँ पे मैं उठा दूंगा, तो वहाँ से आगे मैं नाइट में चलूँगा तो वो सो जाएंगी। और मैं टायर वगैरह चेक करता हूँ, सारी चीज़ चेक, कूलर में पानी डाल के दाल वगैरह निकाल के सब कुछ ओके कर लिया। खाना हमारा हो गया फाइनली, अब निकलने लगे। शर्मा भाई लाइव आ चुके हैं इंस्टाग्राम में। अब यहाँ से निकलते हैं हम आगे, मैं करता हूँ तो ब्लॉग की एडिटिंग। 4 लाइन का सवर खंडवा कुछ जगह का नाम है, पर मुझे अभी सोना, तो मैं उठूँगा सीधा, सोऊंगा भी, ब्लॉग की एडिट करूँगा, सीधा उठूँगा
खलघाट में। तब तक के लिए नाइट का सफर बस ठंडी ठंडी हवा है, कूलर में पानी डाल दिया है, गाने के साथ चलते हैं आगे। और देखो कितनी सही लग रही है। 12:30 बजे अभी उठाए शर्मा कहाँ पहुँच गए हम खरगोन यहाँ पे और रोका इसलिए। और सोचो रात को घूमते नहीं होते। ओके शुक्रिया, अगली बार मिलेंगे आराम से। चलो फिर निकलते हैं। बाइक लेके वो काफ़ी पीछे से आ गए, बोल रहे आप ही का वेट कर रहे हैं, अभी तक घर जाके सोए नहीं। मैं सो जाओ भाई, ये रात ये टाइम नहीं है आपका, आप सो जाओ यार, हम तो सो नहीं सकते। मैं तो खैर सोया होता, अब क्या ही सोना, अब उठते हैं आगे। अब खलघाट यहाँ से थोड़ा ही रोक है ना, कोई 20 इधर से 50 है, 1 घंटा और लग जाएगा हमें। नर्मदा घाटी विकास आगे आगे कुछ ना कुछ है। नर्मदा लोकेशन से हम चल रहे हैं, अभी थोड़ा आगे आने वाली है नर्मदा नदी। वेलकम टू नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अब ठंडी ठंडी हवा चलेगी। करते नर्मदा नदी क्रॉस, थोड़ा आगे रह गया जम्मू वाला ढाबा, वहाँ पे रुकेंगे। चाय पीने का मूड नहीं है वहाँ पे, एक बोतल दूध की पियेंगे, वहाँ पे दूध भी मिलता है। उसके बाद चलेंगे वहाँ पे, कालू भाई वेट कर रहे हैं, एमडी कालू, वहाँ से पिकअप लेके आए ना, काफ़ी टाइम हो गया पहुँचे हुए कर रहे हैं वेट, तो उनसे बात करके फिर हम निकल जाएंगे आगे। मिडनाइट रात के 2 बजे का टाइम और हम पहुँच गए टोल प्लाजा खलघाट, पहुँच गए हम बाबा की मोहब्बत। और सब बढ़िया फिट। चलो रीलें मस्त आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब शहरी वाली भी ना मस्त आ रही हैं थोड़ी। अब यहाँ से पानी की बोतल लेते हैं तो निकलते हैं अपना आगे। और मौसम पूरा आंधी तूफान वाला हो गया, देखो। इस चक्कर आपकी डिमांड पूरी होगी, बिल का भी पड़ जाएगा और प्रांत भी पड़ जाएंगे, और मौसम पूरा ख़राब हो रहा है, मस्त पूरी। लैला की जान है, नया लिखाया है अंदर से कुछ यूँ, बाबा जानी। पहले भाई और उन्होंने स्टार्ट किया था येलो, फिर स्टार्ट किया उन्होंने ब्लू, अब आपस में मिक्स ही हो गया कुछ। पीछे अभी अंधेरा है तो फटे में दिखाता पूरा। बाबा की मोहब्बत चांद। चलो फिर ओके, दुआ में याद रखना। पानी वाला बाय बाय। 2:27 में फाइनली बाइक को बाय बाय करके मैं निकल गया। उन्होंने खाली क्रेट भरे हैं, बहुत ज़्यादा अंगूर कच्चे माल पे चलते हैं, वो इधर से इधर जा रहे हैं। कर ली उन्होंने बैग गाड़ी। और ये पिकअप आपको भी पिकअप बनानी है, बट एक ना एक दिन जरूर बनाएंगे। और मैं पानी की बोतल लेके चला वापस गाड़ी के पास। शर्मा भाई सो गए एंड हम अब यहाँ से हम कंटिन्यू सुबह तक चलेंगे। चलो प्यारी लग रही है, मतलब खुद की गाड़ी खुद की होती है, चाहे जो मर्जी हो। ओके, गाने का बेस का साउंड आपको यहाँ तक आ रहा होगा, नीचे लाइटें लगानी मस्त लग रही है यार। मतलब जिस दिन टाइम हुआ साथ हुआ ना, ये पिकअप ही हम जरूर चलाएंगे। चलो फिर धीरे धीरे निकलता हूँ, लाइटें ऑन और डेक कनेक्ट कर दिया, सब कुछ अपना सिस्टम मैंने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि चलती गाड़ी में रिस्क नहीं लेना, सब कुछ अपना पहले ही तैयार करके चलना है। और बाहर इतनी जोर से हवा चल रही है, जो चलने का मज़ा आएगा ये आपको यहाँ पे देख के पता ही है। हवा इतनी लग रही है ना, हवा के झोंके की गाड़ी पूरी ऐसे से मतलब कंट्रोल करनी पड़ रही है। महसूस हो रहा है कि हवा की वजह से गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जब हवा का पूरा एकदम से झोंका लगता है ना, ये खिड़कियाँ भी हमारी खुली है ना, तो पूरा हवा का अंदर आता है तो गाड़ी पूरी हिल जाती है, बॉडी पूरी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा और मज़ा आ रहा है चलने में। अब होगी घाट की चढ़ाई स्टार्ट और आने वाली गाड़ियाँ पार से काफ़ी ईजी हो गया। पहले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, काफ़ी बार मैंने वो चीज़ कवर करी हुई है। आते हम भी वहाँ पार से आते हैं, मस्त गाड़ी आती है, बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन के बिना, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ होगी है। जाते ना मेरे को चढ़ाई होगी, कोई नहीं, धीरे धीरे हम भी चलते। देखो कितनी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी यहाँ पे, ये वाली भी कुछ, वहाँ पे वो पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी थी। बट उतराई में एक्सीडेंट होते थे, बट चढ़ाई में ये बात है कि एक्सीडेंट नहीं होते। जो भी दिक्कत होगी, टेम्परेचर आई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ब्रेक डाउन होगी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, बट वैसा कुछ वारदात नहीं होती। और वो रोड भी अब आने की नहीं रही, अब सभी गाड़ियाँ वहाँ से भी जानी है। कुछ भाई ने उस साइड टर्न कर लिया, वहाँ पे जा रहे हैं, बट मुझे पता नहीं है वो रास्ता अटैच होगा नहीं होगा, क्या सिस्टम है, तो मैं अपने रास्ते से ही चल रहा हूँ। क्योंकि पहले आते ना मैं नज़र मारी थी उसके, उन्होंने ऊपर वो पाइप से लगाई हुई थी, सिर्फ कार ही निकल सकती थी, बड़ी गाड़ी नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी उधर, क्योंकि वो कंटेनर है, वो डिवाइडर भी क्रॉस करके इधर भी आ जाएंगे, बट अपनी गाड़ी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं अपनी लाइन पे चल रहा हूँ। हल्का हल्का जाम भी मिल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं कि एक साथ कितनी गाड़ी चल रही है, इधर भी। कार वाले भाई ने थोड़ा मोशन थोड़ा दिया, थोड़ा आराम आराम से चलना पड़ेगा। RJ 1465 केले वाली गाड़ी, ये भी भाई पहचान के भाई कर रही, उनके साथ चलना मुझे भी आसानी होगी। पीछे आसानी ये होगी क्योंकि इतना अपना प्रेशर नहीं है ना, वो जहाँ जा रहे हैं हार बचाते बचाते, मैं भी मस्त उनके डाले के साथ डाला जोड़ के रखा हुआ है, यहाँ से वो हार बचाते बचाते गाड़ी थोड़ी रास्ता देती है, वहाँ से मैं भी निकल जाता हूँ आसानी से, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा कवर करना, थोड़ा खींच के चलना है।
आगे अपने एक भाई और हैं जो मंसूर वहाँ पे जाफरा में मिलेंगे, उनकी शादी है 25 को मेहंदी है, वो भी बोल रहे मिलना ही मिलना है, तो वहाँ पे रुकना तो टाइम थोड़ा निकलना पड़ेगा। आ गया दूसरा घाट, पहला घाट में चढ़ा है, अब दूसरा घाट। नेटवर्क बस जाने वाला है, चलेगा, बस सब कुछ बंद होने वाला है। और यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जाम लग रहा है आगे। अभी तक तो 3 नंबर ही चल रहा था, बट अब मुझे थोड़ा डाउन करना पड़ेगा गियर। तो जी इसी के साथ पहुँच के लेबर बाईपास में, वो पास हमने बोर्ड, यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है सीधा लेबर बाईपास के लिए। वक्त सुबह के 4 बजे का और लेबर बाईपास ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो गई है। पीछे सामने मुझे चौक मिल रहा है, यहाँ पे रोड के पास में खड़े किया। थोड़ा सा मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर देते हैं और टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से मेरा अगला स्टॉप होगा सीधा जाफरा में, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं, माँ बाप ही ज़िंदगी में सब कुछ होते हैं। तो इसी के साथ मैं तो से प्यारी सी गुड मॉर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए।